Good morning all of you. Today discuss about the cell. फर्स्ट यूनिट का जो अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो अपना खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट अपन क्या करें, आज सेल के बारे में क्या करेंगे, अपन स्टडी करेंगे। देख बेटा, सेल एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लैटिन वर्ड है सेलुला। क्या है? सेलुला, जिसका मतलब है स्मॉल रूम। क्या है? स्मॉल रूम। क्या है? स्मॉल रूम। रूम का मतलब होता है एक कमरा, स्मॉल का मतलब छोटा सा। कमरे के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फर्नीचर होता है, बेड होता है, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं। सेम उसी तरीके से सेल भी, उसके अंदर बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या? सेल भी उसके अंदर, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, आपका राइबोसोम हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्या कंटेन करता है, सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन करता है, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन, एक स्मॉल रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल रूम, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखें कि सेल जो वर्ड है, इसकी डिस्कवरी किसने की? सेल की डिस्कवरी किसने किया? किसने किया था बेटा? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में, 1665। कब किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। सेल की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें कि सेल की क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं, तो क्या है? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड functional unit of live organism। इसकी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, स्ट्रक्चर का मतलब संरचनात्मक और फंक्शनल का मतलब क्रियात्मक। संरचनात्मक और क्रियात्मक जो यूनिट होती है, जो बेसिक यूनिट होती है किसी भी लाइव ऑर्गेनिज्म की, उसको क्या बोलते हैं अपन? सेल बोलते। क्या बोलते हैं? सेल बोलते। अगर दूसरे वर्ड में देखें अपन, तो क्या है? सेल इज ए फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक का मतलब आधार, फंडामेंटल का मतलब जो उसका क्या बनाती हो, बेस बनाती हो। किसका बेस बेटा? एक लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका क्या बनाती हो? बेस बनाती हो। उसको ही क्या बोलते हैं अपन? सेल बोलते। क्या बोलते हैं? सेल, ठीक। नेक्स्ट वन अपन बात करें टाइप्स की, कि सेल कितने टाइप की होती है। जनरली जो सेल्स है उसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अपन बात करेंगे पहले प्रोकैरियोटिक। किसकी बात करेंगे? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्रो
प्रो का मतलब अप, दूसरा कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है कर्नल या फिर कोई नट, कर्नल या नट। मतलब क्या होगा कि जो हमेशा कर्नल या नट का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और अप का मतलब ऊपर। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होगी उनमें जो न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस है, उसके जो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट नहीं होती। मतलब क्या होती है? अब्सेंट। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? अब्सेंट होती है। किसके? जितनी भी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनकी न्यूक्लियस में। ठीक। यूकैरियोटिक, कौन सी? यूकैरियोटिक। ये भी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, दोनों ग्रीक वर्ड है। यू मतलब वेल या फिर ट्रू, वेल या ट्रू। ठीक। कैरियन, कैरियन का मतलब सेम वही रहेगा, नट या कर्नल। इसका मतलब क्या होगा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनके जो न्यूक्लियस होगा, क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, उनमें जो मेम्ब्रेन होगी वो कैसी होगी? ट्रू। ट्रू का मतलब प्रेजेंट रहेगी। मेम्ब्रेन क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी और वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब अच्छे से आप उसको क्या कर सकते हो? देख सकते हो। कैसी रहेगी? वेल डिफाइंड रहेगी, अच्छे से जो आवरण रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, इसलिए उनको क्या बोलोगे आप? यूकैरियोटिक। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी एनिमल, एल्गी और जो प्लांट्स, उनकी सेल किस में आएगी? यूकैरियोटिक में। किस में आएगी? यूकैरियोटिक। और अगर अपन बात करें प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल की, किसके एग्जाम्पल की? प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल की। तो प्रोकैरियोटिक में दो टाइप की आती है, एक तो बैक्टीरिया और दूसरा बैक्टीरिया के। ठीक है, ये दो टाइप की सेल्स किसमें आएगी? प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं कि डिफरेंस, क्या क्या कंपैरिजन देखते हैं, प्रोकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक से। प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखेंगे तो इसमें फर्स्ट अपन देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के अपन क्या देखेंगे? क्लासेस, दोनों के अपन डिफरेंस देखेंगे कि कौन सी सेल में यूकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या प्रेजेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं, पहले तो डेफिनेशन देखते हैं। यूकैरियोटिक कौन सी होती है? ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस के अंदर ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहेगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट रहेगी। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट रहेगी। क्या रहेगी? अब्सेंट। डेफिनेशन की बात, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसके अंदर एक एक स्ट्रक्चर लेते हैं। क्रोमोसोम,
क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र। प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं या फिर अपन मानेंगे उसको हेलिकल। इसके अंदर कैसा रहेगा, सिर्फ सर्कुलर। कैसा रहेगा, सर्कुलर। इसके अंदर जैसे क्रोमोसोम रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम रहेगा वो इस तरीके से सर्कुलर रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन राइबोसोम। राइबोसोम यूकेरियोटिक होती है, यूकेरियोटिक में होता है 60s और 40s। इसके अंदर होता है 50s और 30s, ठीक। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। यूकेरियोटिक में प्रेजेंट होता है और नंबर में बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, मतलब 1 to 1000s तक क्या हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट रहेगा या फिर अब्सेंट रहेगा या फिर क्या रहेगा, लेस, सॉरी अब्सेंट रहेगा इसमें, ठीक है, क्या रहेगा, अब्सेंट, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। किसकी बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की। यूकेरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट रहेगी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन किसकी, गोल्जी अपरेटस की या गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी यूकेरियोटिक में क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, प्रोकैरियोटिक में क्या रहेगी, अब्सेंट रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम यूकेरियोटिक में प्रेजेंट रहेगा, यूकेरियोटिक में क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, यूकेरियोटिक में क्या रहेगा, अब्सेंट। फिर आपका आता है राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकेरियोटिक में क्या रहेगा, यूकेरियोटिक में प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक में, इसमें भी प्रेजेंट होता है क्या, इसमें अब्सेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट साइज की बात करें, इसकी बात करें साइज की, तो प्रोकैरियोटिक ये तो है आपकी यूकेरियोटिक, ये है प्रोकैरियोटिक। ये साइज में कैसी होती है, लार्ज, ये साइज में वेरी स्मॉल। ये मोस्ट कॉमनली क्या है, डिफरेंस है किसके अंदर, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। किसमें है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। इनके अलावा और भी कुछ डिफरेंसेस है, जैसे सेल वाल, इसका सेल वाल का, तो सेल वाल कहाँ होती है, मोस्ट कॉमनली किसमें प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यूकेरियोटिक में सिर्फ 2 में प्रेजेंट होती है, किसमें, एक तो एल्गी में और प्लांट सेल। किसमें, एल्गी और प्लांट सेल, इनमें सेल वाल होती है, उसके अंदर सेल वाल प्रेजेंट रहेगी। इसकी जो बाकी की जितने भी यूकेरियोटिक की जो बाकी सेल्स हैं उनमें क्या रहेगी, क्या रहेगी, सेल मेम्ब्रेन रहेगी, क्या रहेगी, सेल मेम्ब्रेन रहेगी, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली सेल ऑर्गेनेल्स है, और सेल ऑर्गेनेल्स के आधार पे क्या था, उनका डिफरेंस थे कि किसमें कौन सी प्रेजेंट होती है, किसमें कौन सी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल।
स्ट्रक्चर में अपन आज देखेंगे यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या एब्सेंट होते हैं, क्या नहीं। ये क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। देखो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर कोट आउटर आवरण प्रोवाइड करवाती है। ये क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, क्रोमोसोम बोल दो, क्रोमोसोम में डीएनए आरएनए। क्या है, क्रोमोसोम। ये क्या है, न्यूक्लियाई। क्या है, न्यूक्लियाई। ठीक। ये आपका रफ ईआर कौन सा है, रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन सा है, स्मूथ ईआर। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। ये है आपका राइबोसोम। इधर आप मान लो यहाँ पे इधर की स्ट्रक्चर होगी लाइसोसोम। यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर और होती है, इस तरह की होती है, तो बोलते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स। या दूसरा नाम है सेंट्रियोल्स। फिर यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स है उसको बोलेंगे आप
स्ट्रक्चर में होती है, स्मूथ ईआर और ईआर के पास। ठीक है, अब ये अपन देखते हैं डायग्राम में कि ये अपना किसका है, एक यूकेरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। यूकेरियोटिक सेल का क्या है, डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है। क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, इनमें देखें, फर्स्ट अपन इधर से देखें तो क्या है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कंटेन करता है क्या, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए और आर। ठीक, इसके साथ में क्या होता है, अपना न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब केंद्रिका। क्या होती है, केंद्रिका होती है, जो भी न्यूक्लियस के थोड़ी सी जो आपकी न्यूक्लियस की सरफेस होती है उसके सेंटर से थोड़ी सी साइड में होती है। ठीक है, इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है जो आउटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है मोस्ट कॉमनली किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन या फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी, फॉस्फोलिपिड और लिपोप्रोटीन की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसका दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसके बाद में लाइसोसोम। लाइसोसोम जो प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम का क्या काम होता है, एंगल्फ करने का, न्यूट्रियस होता है उनको फेगोसाइटोज करने का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें तो क्या है, गोल्जी बॉडी है। फिर क्या है, सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रियोल्स का क्या काम होता है, मोस्ट कॉमनली जो सेंट्रियोल्स है, जो सेल डिवीजन होता है उस टाइम क्या करता है, सेल को, जो सेल के जो दो भाग से जो पोल बनते हैं उनको, पोल को फॉर्मेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। राइबोसोम। राइबोसोम किसका सिंथेसिस करता है, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। किसके अंदर, एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर। किसमें, यूकेरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इनमें से एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे। तो अपन फर्स्ट वन जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब क्या है कि इसके थ्रू सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसकी द्वारा बनी हुई होती है, लिपोप्रोटीन। किसकी, लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की। लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की ये क्या होती है, बनी हुई होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एक आउटर जो स्ट्रक्चर होती है या आउटर जो आवरण होता है, आउटर स्ट्रक्चर है वो क्या करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। आउटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है किसको, एक सेल को। ठीक, इसी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, इसके द्वारा, इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वेरियस जो न्यूट्रिएंट होते हैं, क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उनका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, और कुछ फ्लूइड का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब समझते हो क्या, डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब क्या होता है कि इस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल से कुछ कंटेंट सेल के अंदर भी जाएंगे और कुछ कंटेंट सेल से क्या आएंगे, बाहर भी आएंगे। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये क्या करेंगे, माइग्रेट होंगे। ठीक है, दूसरा अपन देखें कि सेल मेम्ब्रेन की जो सतह होती है, जो अपनी जो सेल होती है उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर होती है, वहां पे ये सेल मेम्ब्रेन जहां प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह के अपन क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम देखते हैं। इस तरह से ये जो अरेंजमेंट होता है इसका, लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का, तो इनके बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स के बीच में आयंस और कुछ स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स है उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है, जो मोस्ट कॉमनली जो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस है उसके द्वारा होते हैं। कौन सी प्रोसेस, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में है मोस्ट कॉमनली। और अब देखिए फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या देखें, फंक्शन
तो फंक्शन, फर्स्ट वन फंक्शन क्या है कि ये एक तो आउटर कोट प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड सेल ए आउटर कोट, मतलब जो भी सेल है उस सेल को बाहर जो कोट है उसका जो आवरण है वो कौन प्रोवाइड करवाती है, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करवाती है, ताकि उसके एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या रहे, प्रॉपर बनी हुई रहे। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, किसका ट्रांसपोर्टेशन करती है, न्यूट्रिएंट का, किसका, न्यूट्रिएंट का। बहुत सारे न्यूट्रिएंट सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए एटीपी के रूप में चाहिए, उन्हें न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन भी कौन करवाती है, सेल मेम्ब्रेन करवाती है। कौन करवाती है, सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा अपन फंक्शन देखें तो एक्टिवली ये पार्टिसिपेट करती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मोलिक्यूल्स। आयंस और जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है उनके एक्टिवली जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी क्या करती है, हेल्प करती है। कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इसके अलावा और फंक्शंस में देखें अपन, सेल मेम्ब्रेन के अदर फंक्शंस में देखें तो एक तो ये जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को भी ये क्या करती है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस को एस्टैब्लिश करती है। क्या करती है, सिंपल जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है उसको भी क्या करती है, एस्टैब्लिश करती है। तो ये क्या था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में, किसकी बनी हुई होती है और क्या क्या फंक्शन करती है। जैसे यहाँ वापस एक बार देखेंगे अपन कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, कैसी है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती है, आउटर स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करवाती है, न्यूट्रिएंट और जो जितने भी फ्लूइड है उनका क्या करवाती है, ट्रांसमिशन करवाती है। सेल मेम्ब्रेन की जो ये स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की होती है, उनमें कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होते हैं, आयन और बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, बहुत सारे आयन वगैरह का। ठीक है, फिर फंक्शंस की बात करें तो ये एक तो आउटर कोट है वो प्रोवाइड करवाती है, बाहर जो आवरण वो प्रोवाइड करवाता है। दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका, न्यूट्रिएंट का। ठीक है, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है किसके ट्रांसमिशन में, आयंस के ट्रांसमिशन में। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है, सिंपल जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है उसमें भी क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, दीज आर द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।